दोस्तों, देशवासियों, भारतवासियों, आज हमारे दिल भारी हैं। खूबसूरत पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया। मासूम लोग, हमारे भाई बहन इस कायराना हमले में शहीद हो गए। उनका कसूर बस इतना कि वो हमारे अपने कश्मीर की खूबसूरती देखना चाहते थे। ये सिर्फ मासूम लोगों पर हमला नहीं था, ये हमला पूरे हिंदुस्तान पर था। हमारी एकता पर, हमारे जज्बे पर, हमारी रूह पर। हम शहीदों के परिवारों के साथ हैं। उनका दर्द हमारा दर्द है और हम कसम खाते हैं कि उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। ये आतंकी हमला उन ताकतों ने करवाया है जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती है, जो डर और हिंसा फैलाना चाहती है। लेकिन भारत झुकेगा नहीं। हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम और मजबूत बनकर उभरेंगे। हम आतंकवाद को कभी जीतने नहीं देंगे। हमारे दुहक की घड़ी में दुनिया देख रही थी। कुछ हमारे साथ खड़े रहे, संवेदना और समर्थन दिया, लेकिन कुछ जैसे अजरबैजान आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने भारत के सही कदमों की निंदा की। सोच भी सकते हैं आप, उन्होंने हमारे अपने नागरिकों की रक्षा करने के हमारे हक पर सवाल उठाया। अजरबैजान, जो खुद को शांति का पैरोकार बताता है, उसने अपना असली रंग दिखा दिया है। पाकिस्तान का समर्थन करके वो इस घिनौने अपराध में शामिल हो गया है। उनकी बातें हमारी दोस्ती के साथ गद्दारी हैं, हमारे शहीदों की यादों का अपमान है। हम भारत के लोग इस विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे जब हमारे देश का अपमान हो रहा है। हम अपनी आवाज उठाएंगे। हम उन्हें वहां मारेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा, उनकी अर्थव्यवस्था। चीन को मत भूलिए, परछाई में छिपा हुआ अजगर। वो हमेशा हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। आतंकवाद को उसका समर्थन किसी से छुपा नहीं है। वो उन्हें हथियार और पैसा देता है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो दुनिया के मंच पर हमारे प्रयासों को रोकता है। हर बार जब हम कोई चीनी सामान खरीदते हैं तो हम उनकी नापाक गतिविधियों को फंड कर रहे होते हैं। हम उन्हें ताकत दे रहे होते हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। ये बंद होना चाहिए। अब समय आ गया है कि चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए। भारतीय उत्पाद चुनें, भारतीय व्यवसायों का समर्थन करें, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। भारतीय सामानों पर खर्च किया गया आपका हर रुपया एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। जो हमारे खिलाफ हैं, उनका बहिष्कार करते हुए हमें उन लोगों को भी मजबूत करना चाहिए जो हमारे साथ खड़े हैं। हमें कश्मीर के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए। उन्होंने बहुत लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेला है। कश्मीर जाइए, उसकी मनमोहक सुंदरता का अनुभव कीजिए। शांत डल झील से लेकर राजसी हिमालय तक, कश्मीर में सबके लिए कुछ न कुछ है। कश्मीर में खर्च किया गया हर पर्यटक रुपया आतंकवाद के खिलाफ एक प्रहार है और हमारी एकता का प्रमाण है। और वैष्णो देवी से बेहतर तीर्थ यात्रा क्या हो सकती है, जो विश्वास और आशा की किरण है। आइए माता रानी का आशीर्वाद लें और अपने राष्ट्र की शक्ति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अब समय आ गया है कि हम एकजुट होकर खड़े हों। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि भारत डरेगा नहीं, भारत बंटेगा नहीं। अजरबैजान का बहिष्कार करो, चीनी उत्पादों का बहिष्कार करो, कश्मीर जाओ, वैष्णो देवी के दर्शन करो। ये सिर्फ विकल्प नहीं, ये हमारे कर्तव्य हैं। आइए अपने गुस्से को कार्य में बदलें। आइए अपने दुहक को संकल्प में बदलें। आइए दुनिया को भारत एकता जिंदाबाद का असली मतलब दिखाएं।